Student, hope all of you doing well. Today we will going to start our fourth chapter of geography agriculture. Second and third chapter is related in your syllabus. सेकेंड और थर्ड चैप्टर रिलेटेड है आपके सिलेबस में. हम फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं ज्योग्राफी को. इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है, यानी कृषि प्रधान देश कहलाता है इंडिया. एग्रीकल्चर का मतलब ही क्या होता है? कृषि. 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. एग्रीकल्चर वो प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें मोस्टली फूड जो है वो प्रोड्यूस होता है जो हम कंज्यूम करते हैं, यानी जो हम यूज़ करते हैं, खाते हैं. बिसाइड फूड ग्रेन इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़. फूड ग्रेन्स के अलावा एग्रीकल्चर में ऐसा बहुत सा रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है. कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? तो कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं जिन्हें रॉ मटेरियल देती है एग्रीकल्चर? फर्स्ट क्या है? कॉटन इंडस्ट्री है. कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है जो आपका क्लोथ इंडस्ट्री में जाता है. उसके अलावा आपकी फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे ट्रीज़ की ज़रूरत होती है. फिर आपका शुगर केन है जो शुगर इंडस्ट्रीज़ में जाता है. और ये सब रॉ मटेरियल हैं जो इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं. Moreover, some agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पेस, मसाले हैं, ये सब जो हैं वो भी एक्सपोर्ट होते हैं इंडस्ट्रीज़ में. टाइप ऑफ फार्मिंग. अब है एग्रीकल्चर यानी कृषि, तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ फार्मिंग यानी कौन कौन से कृषि या खेती के टाइप्स हैं. एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अवर कंट्री. एग्रीकल्चर कोई नई इकोनॉमिक कंट्री नहीं है हमारे कंट्री की, ये बहुत ही पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ओवर दीज ईयर कल्टिवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशो कल्चर प्रैक्टिस. बहुत सालों से जो कल्टीवेशन मेथड है यानी जो खेती करने के तरीके हैं वो बहुत चेंज हुए हैं. और वो जो है वो किन किन चीज़ों में चेंज हुए हैं, कौन कौन से करैक्टर उनके चेंज हुए हैं, जैसे कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट की वजह से बदले हैं, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से बदले हैं, और साथ साथ उनको सोशल और कल्चर जो उनकी प्रैक्टिस है यानी किस तरीके से उन्हें कल्चरली यूज़ किया जाता है उससे भी बहुत ज़्यादा चेंज आया है लगभग 3 ईयर्स से, ओवर 3 ईयर्स से. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप. फार्मिंग जो है आज सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग दोनों में बहुत अंतर आ गया है. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस. आज के टाइम में इंडिया में 3 टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है. प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, नेक्स्ट इज़ इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड थर्ड वन इज़ कमर्शियल फार्मिंग. तो आज हम थोड़ा प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. प्रिमिटिव यानी प्राथमिक स्तर की फार्मिंग, ये इंडिया में अभी कुछ जगह पर की जाती है. प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डो एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर. प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो है वो एक छोटे स्मॉल पैचेस यानी देखिए छोटे छोटे ज़मीनों के टुकड़े जो होते हैं, ज़मीनें होती हैं, उस पर की जाती है. आज भी ये जो एग्रीकल्चर है ये पुराने जो प्रिमिटिव टूल्स हैं, जो प्राथमिक टूल्स हैं जिनसे खेती की जाती है, जैसे कि कुल्हाड़ी है, हल है, डिगिंग स्टिक्स है, इनसे की जाती है. इस तरीके की फार्मिंग नॉर्मल एक फैमिली या कुछ कम्युनिटी करते हैं, मतलब बड़े स्केल पर नहीं होती है. This type of farming depend upon monsoon, natural fertility of soil and suitability of other environmental condition to the crop growth. इस टाइप की फार्मिंग जो है वो मानसून पे डिपेंड होती है. इसमें सोइल की जो फर्टिलिटी होती है वो नेचुरली उसमें आती है, और ये जो है पूरी तरीके से इन्वामेंटल कंडीशन पे होती है. और जो भी क्रॉप्स को बोई जाती है वो इन्वामेंट के हिसाब से ग्रो की जाती है. बहुत ज़्यादा ना तो इसमें पैसा लगता है ना लेबर लगती है. तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक हो गई. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर दी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, तो आप ये पॉइंट्स में आप नोट्स अपना बना सकते हैं.
कि ये फर्स्ट होगा आपका फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून, सेकेंड इज़ द नेचुरल इट इज़ डिपेंड ऑन द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल and it is suitability for other environment condition to the crop grow. It is slash and burn agriculture. Primitive subsistence farming को slash and burn agriculture भी कहा जाता है. Farmer clear a patch of land and produce cereals and other food crop to sustain their family. फार्मर जो होते हैं वो छोटे पैचेस ऑफ लैंड यानी ज़मीन के टुकड़े पर अपनी कुछ ना कुछ फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं अपनी फैमिली के कंज्यूम के लिए. व्हेन द सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन. जब उस पैच ऑफ लैंड की सोइल फर्टिलिटी कम होने लगती है तो फार्मर जो हैं दूसरे पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं और वहाँ पर कल्टिवेशन यानी खेती करते हैं. दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल. तो ये जो शिफ्टिंग है कि एक प्लॉट को शिफ्ट करके दूसरे प्लॉट में चले जाना है क्योंकि उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है तो तब तक दूसरे में क्रॉप्स ग्रो करना, ये जो है इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं. ये इसलिए किया जाता है कि जो सोइल है उसकी जो फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई है वो नेचुरली फिर से इंक्रीज़ हो जाए नेचुरल प्रोसेस के थ्रू. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer or other modern input. इस तरीके की फार्मिंग में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी कम होती है क्योंकि फार्मर जो है ना तो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और ना ही मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं. इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. इंडिया के अलग अलग पार्ट में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे कुछ नेम है जो इस टाइप की फार्मिंग को इंडिया के अलग अलग स्टेट में कहा जाता है. जैसे जूमिंग है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड में कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को. और पमलो इन मणिपुर में कहा जाता है, डीपा बास्टर छत्तीसगढ़ में कहा जाता है और अंडमान एंड निकोबार में. जूमिंग भी इसी का नाम है. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मीपा मेक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में, मतलब इंडिया के अलावा बाहर के जो और अदर कंट्री हैं वहाँ पे भी अलग अलग नामों से जाना जाता है. तो ये नाम लिखे हुए हैं, आप इनको ज़रूर रीड करेंगे. जूमिंग जो है वो झारखंड में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का वहाँ पे जूमिंग कहा जाता है इसे. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसे ही कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसे ही कहते हैं. फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग. आप चैप्टर को रीड करिएगा.